3.75 अपॉन में 2। अब इसे डिवाइड कीजिए तो ये आएगा 1.87 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ अपने पास ये क्वेश्चन कंप्लीट अपना हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन था। इस एक क्वेश्चन के ही अपने पास इसमें 6 भाग थे। यहाँ अपने औसत चाल निकाल ली थी जो कि 5.625 किलोमीटर पर आवर आई है। औसत वेग अपन ने निकाल लिया है, ये भी अपने पास आया है। इस स्थिति में आप क्या देख रहे हैं कि देखो इस स्थिति में अपने पास जो रिजल्ट आया है इस स्थिति के अंदर कि यहां तो ये बराबर आ रहे थे, इस स्थिति के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि दूरी का मान विस्थापन के परिमाण से क्या है, ज्यादा है। फिर दूसरा, औसत चाल का जो परिमाण है वो भी औसत वेग के परिमाण से क्या है, ज्यादा है। क्योंकि औसत चाल तो मेरे पास आ रही है 5.625 और जो औसत चाल आ रही है और जो औसत वेग आ रहा है वो है 1.875, एक डिजिट और ले सकते हैं आप, 1.875 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। ये क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं, देखिए वो क्वेश्चन क्या है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक मेंटल एबिलिटी का एक जनरल क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये कहता है कि कोई विक्षिप्त व्यक्ति, या कह सकते हैं कोई शराबी व्यक्ति किसी सकड़ी गली के अंदर चल रहा है और उस व्यक्ति से 13 मीटर की दूरी पर कोई गड्ढा है। क्वेश्चन में ऐसे पूछे जा रहा है कि वो जो शराबी व्यक्ति है वो 5 कदम आगे चलता है, फिर उसके पश्चात 3 कदम क्या होता है, वो पीछे आ जाता है। फिर 3 कदम पीछे आने के बाद फिर 5 कदम आगे चलता है और फिर 3 कदम वापस पीछे आ जाता है। इसके बाद फिर 5 कदम आगे चलता है, 3 कदम पीछे आ जाता है और यह इसी प्रक्रम को बार बार दोहराता है। क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि अगर उसका प्रति कदम 1 मीटर लंबाई का है, एक कदम 1 मीटर लंबाई का है और एक कदम में उसे 1 सेकंड का समय लग रहा है, एक कदम में यानी एक स्टेप के अंदर उसे 1 सेकंड का समय लग रहा है, तो यह पूछा जा रहा है कि कितने समय पश्चात वो उस गड्ढे के अंदर गिर जाएगा। ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लॉजिकली है, मेंटल एबिलिटी का है। लेकिन अपनी बुक के अंदर इसमें एक चीज और पूछिए कि इसका ग्राफ यानी स्थिति समय वक्र भी बनाना है, यानी कि आपको उसका XT वक्र भी खींचना है। क्या खींचना है अपन को, XT, X और T के मध्य, स्थिति और समय के मध्य भी अपन को क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है। तो देखिए पहले अपन उस क्वेश्चन को लिखें कि वो क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कोई शराबी किसी तंग गली में, कोई शराबी किसी तंग गली में, कोई शराबी किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है, किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है। कोई शराबी किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे आता है। और 3 कदम
पीछे आता है। कोई शराबी किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम क्या है वो पीछे आता है, और उसके बाद फिर 5 कदम आगे बढ़ता है, यानी कि 5 आगे चला 3 पीछे आया। उसके बाद फिर 5 कदम आगे बढ़ता है, 5 कदम आगे बढ़ता है। उसके बाद फिर 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे आता है, और 3 कदम पीछे आता है। यानी 5 कदम आगे बढ़ा, 3 कदम पीछे आया, यही स्टेप उसकी चलती रहती है, और वह यह क्रम उसका क्या है, चलता रहता है। अपन ये कह सकते हैं और इसी प्रकार और इसी तरह वह चलता रहता है। वह चलता रहता है, यानी इसी तरह से वो आगे पीछे क्या होता है, चलता रहता है। उसका हर कदम 1 मीटर लंबा है और 1 सेकंड लगाते हैं। उसका हर कदम 1 मीटर लंबा है और 1 सेकंड लगता है, यानी कि प्रति कदम उसे 1 सेकंड का समय क्या करता है, वो खर्च करता है। 1 कदम में चलने में उसे क्या लग रहा है, 1 सेकंड का समय लग रहा है। 1 मीटर की डिस्टेंस वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। अब इसमें आगे जो पूछा गया वो देखो, उसकी गति का एक्सटी ग्राफ खींचिए। उसकी गति का एक्सटी यानी स्थिति समय ग्राफ खींचिए। उसकी गति का एक्सटी ग्राफ खींचिए। पहला तो ये क्या करा रहे हैं, उसकी गति का ग्राफ खिंचवा रहे हैं। ग्राफ से तथा दोनों से ही, ग्राफ से तथा साथ में क्या कह रहे हैं, किसी अन्य विधि से ये ज्ञात कीजिए। ग्राफ से तथा किसी अन्य विधि से ग्राफ से तथा किसी अन्य विधि से ये ज्ञात कीजिए कि वह जहां से चलना प्रारंभ करता है, ज्ञात कीजिए कि वह जहां से चलना प्रारंभ करता है। यह ज्ञात कीजिए कि वह जहां से चलना प्रारंभ करता है वहां से 13 मीटर दूर करता है, वहां से 13 मीटर दूर, यानी 13 मीटर की दूरी पर क्या है, किसी गड्ढे में कितने समय पश्चात गिरता है। वहां से 13 मीटर दूर किसी गड्ढे में कितने समय पश्चात गिरता है। ये क्वेश्चन है। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा।
अब इस क्वेश्चन में जो जैसे ये कह रहे हैं वैसे वैसे अपन को इसको सोल्व करना है। तो देखो भाई, पहले अपन एक जनरल मेथड ले लें, फिर उसके बाद ग्राफी विधि से भी अपन उसे हल करेंगे। दोनों ही मेथड का अपन यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी अकॉर्डिंग अपन को इसको सोल्व करना है। जैसा एक क्वेश्चन में कह रहे हैं वैसा ही अपन इसे सोल्व करेंगे। तो देखिए भाई, प्रति प्रक्रम बात करें अपन, तो अपन क्या देखते हैं, प्रति प्रक्रम क्या हो रहा है कि वो 5 कदम आगे बढ़ा रहा है और 3 कदम पीछे ला रहा है। यानी कि वास्तव में वो एक प्रक्रम के अंदर 2 मीटर ही चल रहा है, लेकिन उस 2 मीटर के चलने में वो समय कितना खर्च कर रहा है, 5 सेकंड, फिर 3 सेकंड, यानी कि 8 सेकंड के दौरान वो मात्र 2 मीटर की दूरी क्या कर रहा है, तय कर रहा है। तो देखिएगा, अगर मैं देखूं मैं इसमें यूँ कह देता हूँ कि वो 2 मीटर जब चल रहा है, 2 मीटर दूरी यानी 2 मीटर विस्थापन कह सकते हैं, कि वापस आ रहा है वो, दो मीटर विस्थापन तय करने में लगा समय कितना है, 8 सेकेंड। बिल्कुल। अब इसके बाद देखिएगा, अगले फिर वापस उसी प्रक्रम को दोहराए, यानी फिर से वापस से 2 मीटर और चलेगा तो फिर 8 सेकेंड और लगेंगे। फिर देखो 2 के बाद कितने हो जाएंगे, 4 मीटर विस्थापन तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 सेकेंड। फिर वापस से 2 और यानी कि 6 मीटर, 6 मीटर विस्थापन में 16 और 8 24 सेकंड का समय उसे लग गया है। अब आप गौर कीजिएगा, फिर 2 मीटर चलेगा यानी कि 8 मीटर हो गया। अब इसमें उसे समय लग गया है 24 और 8 32 सेकंड। अब आप गौर कीजिएगा, यानी कि 8 मीटर तक वो जब चला है तो 8 मीटर की दूरी तय करने पर उसे 32 सेकंड का समय लग गया है। अब इसके बाद यानी 4 प्रक्रम हो गए, ये नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हो गए, ये 4 प्रक्रम हो गए भाई, इस तरह के कि 4 प्रक्रम उसने अपने पूरे कर लिए। अब 5वां प्रक्रम जब करेगा तो वो क्या करेगा, 5 कदम जैसे ही आगे बढ़ाएगा तो 8 और 5 क्या हो जाएंगे भाई, 13 मीटर, और 13 मीटर पे तो क्या है, गड्ढा है, तो उस गड्ढे के अंदर गिर जाएगा, यानी कि 32 और 5 कितने हो जाएंगे, 37 सेकंड। तो बस यही आंसर आ गया। तो देखिए 8 मीटर, यानी कि 8 मीटर, तो अभी हो गया 8 और 5 13 मीटर, तो 13 मीटर विस्थापन तय करने में लगा समय, वापस से फिर आया है वो कुल। अब जो समय हो गया है वो है 37 सेकेंड, 32 और 5 37, 37 सेकेंड बाद वो क्या होगा, उस गड्ढे के अंदर गिर जाएगा। अब अपन इसको ग्राफ की सहायता से भी समझें। देखो ग्राफ बनाएंगे अपन इसका। ये तो आपने जान लिया है, एक सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन है मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन, क्योंकि वो जा रहा है फिर वापस आ रहा है, यानी कदम को आगे बढ़ा रहा है, कदम को पीछे कर रहा है। मेंटल एबिलिटी का बढ़िया क्वेश्चन था। अब इसी को अपन इसको ग्राफ की सहायता से समझेंगे। आंसर आपके पास आ गया है कि 13 मीटर की दूरी को तय करने में वो कितना समय ले रहा है, 37 सेकेंड। ये आपके पास इसका आंसर आ गया, यानी 37 सेकेंड बाद वो गड्ढे के अंदर क्या होगा, गिर जाएगा। ये अपने पास क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया। अब अपन इसी को ग्राफ की सहायता से भी सोल्व करते हैं, यानी एचटी वक्र, क्योंकि इसने क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर वो आपने गौर किया होगा कि ये क्वेश्चन के अंदर ये कह रहे हैं किसी अन्य विधि से ग्राफ खींचिए तथा किसी अन्य विधि से ये ज्ञात कीजिए कि यहाँ जहाँ से चलना प्रारंभ करता है 13 मीटर दूर किसी गड्ढे में कितने समय पश्चात गिरता है। किसी अन्य विधि से कह दें अपन इसे, या ग्राफ ये कह दें, किसी भी विधि से अपन इसे देखो ज्ञात करते हैं। यहाँ मैं अब ग्राफ को लेता हूँ, इस अक्ष पर मैं ले लेता हूँ टी को इन सेकेंड, यानी इस अक्ष पर मैंने समय को किस में लिया है भाई, सेकंड के रूप में, और यहां मैं ले लेता हूं एक्स को
x इन मीटर। ये लो, अब देखिएगा भाई, यहाँ मैं इसके डेटा लिख दो क्योंकि शुरुआत हो रही है इसकी 5 फिर 8। ये देखो 5 मीटर 5 सेकंड सॉरी, फिर आ जाएगा 5 और 3 8, फिर 5 सेकंड, फिर 8 सेकंड, फिर उसके बाद फिर आएगा 5 सेकंड यानी कि 13 और 3, फिर यहाँ हो जाएगा वापस से 13 3 16 सेकंड, 16 और 5 फिर ये 21, 16 और 5 21, 21 और 3 फिर आ जाएंगे 24 पर, 24 फिर 24 और 5 29, 29 और 3 32 प्लस 5 यानी 37। ये लो, ये समय आ गया। फिर मैं यहाँ इस एक्सिस पर लेता हूँ डिस्टेंस को। तो देखिए भाई डिस्टेंस क्या है, मैं थोड़ा और आगे भी ले सकता था इसे, खैर कोई बात नहीं, यहाँ से ही बन जाएगा। फिर मैं डिस्टेंस कवर करता हूँ इसकी, देखो 2 मीटर, 2 4 आएगी, फिर जस्ट डबल हो गई 4, फिर ये आ गई 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 मीटर तक काम हो रहा है। अब देखिएगा ग्राफ के अंदर, जब वो 5 कदम आगे चला तो उसमें कितना समय लिया उसने, 5 सेकंड का। 5 कदम आगे चला तो देखिएगा भाई यहाँ पर 5 कदम आगे चला और 5 सेकंड का क्या लिया उसने, समय लिया है। ये लो, एक पॉइंट यहाँ है, यानी कि यहां तक ये ग्राफ इस तरह से बढ़ा है भाई। फिर उसके बाद वो 2 कदम क्या आया है, पीछे आया है, तो समय तो बढ़ा है, यानी कि 8 सेकंड जैसे ही पूरे हुए तो वो कितने पर आ गया भैया, 3 कदम पीछे आया है, यानी कि वापस कहाँ आ गया, 2 पर आ गया। अर्थात यूं ये वाला पॉइंट मिल गया, ये लो यहां आ गया। फिर उसके बाद वो वापस से 5 कदम आगे बढ़ा है, यानी 5 कदम आगे अब जो बढ़ा है तो वो आ गया है 13 सेकंड हो गए, और 13 सेकंड पे अब उसने जो डिस्टेंस कवर कर ली है वो हो जाएगी 4। देखो 13 सेकंड, क्योंकि अब 5 आगे बढ़ेगा यानी 13 सेकंड और हो जाएंगे, तो 13 सेकंड पर अब डिस्टेंस कितनी कवर करेगा वो, 2 तो पहले से थी, 2 और 5, तो आप देखेंगे इसके अंदर की भी 13 जो सेकंड आ रही है, 13 सेकंड यानी 5 2 7 पर बिल्कुल 7 मीटर की डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है 13 सेकंड में। ये लो यहां आ गया। फिर इसके बाद वापस से 3 कदम पीछे आ जाएगा, तो 13 और 6 16 सेकंड हो गए। 16 सेकंड पर अगर वो 3 कदम पीछे आता है तो यानी कि दूरी 7 में 3 कितने हो गई, 4, यानी कि 16 पर 4, बिल्कुल 16 पर 4 हो गए। ये वाली स्थिति आ जाएगी। ये लीजिए। फिर उसके बाद वापस से फिर 5 कदम आगे, यानी 16 और 5 21 मीटर चलेगा, नहीं सॉरी 16 सेकंड तो हो गए, 16 और 5 21, बिल्कुल 21 सेकंड हो जाएंगे। अब 21 सेकंड पे कितनी डिस्टेंस चलेगा, पहले कितना चल चुका था ये भैया 7 मीटर, तो 7 और 5 12, यानी कि 12 के ऊपर आ जाएगा। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि 21 के ऊपर ये आ रहा होगा, सॉरी कितना 7 और फिर 2 ही तो होगी भाई डिस्टेंस तो उसकी टोटल भाई। 5 आप इस तरह से आगे बढ़ लिया हो, देखो 5 8 13 16, अब ये वापस पीछे आ चुका है, यानी वापस पीछे आ चुका है तो कहाँ पर आ गया वो, 4 पर आ गया भाई, 4 पर ही तो आ गया ये, 4 पर आ गया। तो 4 के बाद अब कितने कदम आगे बढ़ेगा ये, 4 के बाद 5 कदम आगे बढ़ेगा, तो यानी कि 4
और 4 मीटर के बाद ये आ जाएगा 4 और 5 9 मीटर, यानी कि 9 मीटर पर 21 सेकंड में। ये लो, ये स्थिति ये आ जाएगी अब इसकी। ये लो, अब ये यहां पर आ गया। अब इसके बाद वापस से 3 कदम क्या आएगा, पीछे आ जाएगा, यानी 3 मिनट और लगाएगा। तो 9 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 6, यानी कि 6 के ऊपर ये हो जाएगा 24, है ना। 6 के ऊपर या नीचे आ जाएगा, क्योंकि अब ये कितने कदम पे आ चुका, कितने मीटर आ चुका, 9 मीटर। अब 9 के अंदर से 3 वापस आएगा, यानी कि 6 पर। ये लो, फिर उसके बाद फिर 5 कदम आगे जाएगा 24 के बाद, 24 सेकंड के बाद फिर 5 कदम आगे जाएगा। तो 6 और 5 11, 6 और 5 क्या हो जाएंगे, 11, यानी 11 पर ये आ जाएगा 24 और 5 29, यानी कि 29 जो सेकंड है उस पर 11 मीटर चल लेगा। ये लीजिए, फिर उसके बाद 3 कदम वापस पीछे आएगा, यानी कि 11 में से 3 मीटर कम कर दीजिए, फिर 8 पे आ गया। फिर वापस से कहाँ गया, ये 8 के ऊपर, यानी कि 8 पर ये आ जाएगा 32 पे, 32 सेकंड बाद। ये यहां से आप इसे यो मिला दीजिए। फिर उसके बाद 32 के बाद फिर ये 5 कदम क्या होगा, आगे बढ़ेगा। अब 5 कदम आगे बढ़ेगा और डिस्टेंस कितनी कवर कर चुका है, 11, सॉरी 11 क्यों वापस कम आ गया ना, यहाँ चुका 8 पर। तो 8 और 5 13, यानी कि 13 मीटर की दूरी कवर हो जाएगी इसकी 37 सेकंड में। यहाँ पर ये अब इस गड्ढे के अंदर यहाँ गिर जाएगा। ये लीजिए, यहाँ अपने पास ये ग्राफ यहाँ अपने पास कंप्लीट अपने कर लिया है। इसको यहीं तक ही बना देते हैं। इस एक्सिस पर टी ले लेते हैं इन सेकेंड। ये ग्राफी विधि आ गई। इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि 13 मीटर की दूरी को वो 37 सेकंड में क्या करेगा, कवर कर लेगा। ये ग्राफ अपन ने बना लिया, आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ अपन कह सकते हैं XT वक्र से स्पष्ट है कि शराबी 37 सेकंड में 13 मीटर विस्थापन तय करता है। अतः 13 मीटर दूरी पर स्थित गड्ढे में, अतः वह 13 मीटर दूरी पर स्थित गड्ढे में 37 सेकंड बाद गिर जाएगा।
ये लीजिए, ये अपने पास क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, जिसको कि अपन ने ग्राफ की सहायता से भी क्या है, जान लिया है। अब अपन इसका अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे इसमें एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण को। वो क्वेश्चन अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया। ये क्वेश्चन उसी टाइप का है जैसा मैंने क्वेश्चन आपको कराया था अपनी बुक का, एक अनसोल्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या था कि एक व्यक्ति बाजार जा रहा था, बाजार को बंद देख के वापस आ जाता है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसमें ये क्या कह रहे हैं कि एक कार किसी सीधी सड़क के ऊपर चल रही है। चलो अपन क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, वो है क्या। देखिएगा भाई क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कोई कार एक सरल रेखा ओपी के अनुदिश गतिमान है। कोई कार सरल रेखा ओपी के अनुदेश गतिमान है। कोई कार सरल रेखा ओपी के अनुदिश क्या है, गतिमान है। कार ओ से चलकर, चित्र बनाएंगे अपन इसमें, कार ओ से चलकर पी तक 18 सेकंड में पहुंचती है। ओ से चलकर पी तक 18 सेकंड में पहुंचती है। कार ओ से चलकर पी तक क्या है, ये 18 सेकंड में पहुंचती है। फिर 6 सेकंड में स्थिति क्यू पर वापस आ जाती है। फिर 6 सेकंड में स्थिति क्यू पर वापस आ जाती है। फिर 6 सेकंड में स्थिति क्यू पर क्या होती है, कार वो वापस आ जाती है। कार के औसत वेग और औसत चाल की गणना कीजिए। कार के ये गणना करा रहे हैं, कार के औसत वेग वे औसत चाल की गणना कीजिए। ये अपन को इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहे हैं कब गणना करनी है, ये भी देखो। जब नंबर ए, पहली स्थिति कह रहे हैं कार ओ से पी तक जाती है। जब नंबर ए कार ओ से पी तक जाती है। नंबर बी, ये फिर क्या कह रहे हैं, पहले तो कार ओ से पी तक जाती है। नंबर बी, जब वह ओ से पी तक जाकर, जब वह ओ से पी तक जाकर
जब वह O से P तक जाकर Q पर आ जाती है, Q पर आ जाती है। ध्यान रहिए, ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके अंदर एक तरह से इन्होंने दूरी भी ज्ञात करवा ली, विस्थापन भी ज्ञात करवा लिया, औसत चाल भी ज्ञात करवा ली और औसत वेग भी ज्ञात कर लिया। क्योंकि दूरी विस्थापन कैलकुलेट करोगे तभी तो औसत चाल या औसत वेग को कैलकुलेट करेंगे अपन। इस तरह से ये है। अब इसमें किस तरह से दिया हुआ है, देखो ये यहाँ इस तरह से दिया हुआ है, ये बिंदु O है और ये क्या है, P है। O से P तक की जो डिस्टेंस है ये है आपको दी हुई 360 मीटर है। कितनी देर की है, 360 मीटर। फिर Q वाली जो बिंदु है ये दिया हुआ है यहाँ पर है और इसकी डिस्टेंस इन्होंने दी है 240 मीटर। ये लो, चलो यहीं लिख देते हैं 240 मीटर दिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। पहले तो अपन इसमें औसत चाल या औसत वेग निकालना है, तो पहले अपन इनके समय और दूरी की अपन कैलकुलेशन करके देख लें कि कितना कितना वैल्यूज अपने पास आता है। पहले वो अपन कैलकुलेशन कर लें। तो देखिएगा, कोई कार सरल रेखा के अनुदेश गतिमान है, O से चलकर P तक 18 सेकंड में पहुंचती। देखो O से P तक, O से P तक, पहले ये लिख लें O से P तक। ध्यान रहे O से P तक के लिए दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हैं क्योंकि एक ही लाइन है। तो ये कह सकते हैं O से P तक दूरी का परिमाण ले लें आप। दूरी का परिमाण जरूरत नहीं है, दूरी तो अपने आप में खुद ही एक परिमाण है। विस्थापन का परिमाण ले लें आप। दूरी और विस्थापन दोनों का परिमाण कितना है, 360 मीटर है। और देखो O से P तक जो समय है वो दिया हुआ है 18 सेकेंड। नंबर अपन सोल्व कर रहे हैं। इसके अंदर कार के औसत वेग व औसत चाल गणना कीजिए जब कार O से P तक जाती है। तो इसमें अपन नंबर A की बात कर रहे हैं भाई, नंबर A। चलो यहाँ लिख देते हैं नंबर A, O से P तक दूरी विस्थापन 360 मीटर, समय है 18 सेकंड आ गया। अब देखिएगा अपन ज्ञात करेंगे इसके अंदर सबसे पहले औसत वेग। औसत वेग विस्थापन बटा समय यानी 360 बटे 18, तो ये हो गया 18 दूने 36 यानी कि 20। ये तो अपने पास आंसर आ गया है 20 मीटर प्रति सेकेंड। औसत चाल की अगर बात करें तो देखो ये भी 360 बटे 18 है यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये कह सकते हैं इस स्थिति में, ये जो पहला केस है, इस स्थिति में आप देख रहे हैं औसत चाल इज इक्वल टू औसत वेग का परिमाण, यानी दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। नंबर बी क्या कहा है इन्होंने वो देखिएगा, जब वह O से P तक जाकर Q पर आ जाती है। जब वह O से P तक जाकर, O से P तक जाकर Q पर वापस आ जाती है तब। देखो O से P तक जाकर Q पर वापस आ जाती है तब सबसे पहले तो अपन बात कर लें इसके अंदर दूरी की कि कितनी दूरी इस दौरान तय करेगी कार। तो देखो भैया O से P तक, OP प्लस P से Q तक ये दूरी तय कर रही है वो, यानी कि O से P तक तो हो गई है इसकी दूरी 360 प्लस
अब Q से P तक, तो भैया ये दूरी पता होनी चाहिए, ये दूरी अपने पास टोटल 360 है, ये 240 है, तो ये कितनी बची 360 माइनस 240, यानी कि 6 में से 4 2 120, ये लो भाई 120, तो ये हो गया है 0, 6 और 2 8, 3 और 1 4, 480 मीटर की दूरी तय हो गई है इस दौरान, क्योंकि टोटल डिस्टेंस यहाँ से आता है कि 360 है और ये कितनी है 240 है, तो 360 माइनस 240 कितना रह गया 120, तो 360 प्लस 120 की दूरी तो हमेशा इंक्लूड ही होंगी, प्लस ही होंगी। तो फिर अपन बात करेंगे O से P तक जाकर वापस आती है तब दूरी आ गई है। विस्थापन की बात देखो आप, विस्थापन कितना बच रहा है भाई 360 तो अपन गए और 120 वापस आ गए, यानी कि यूं भी कह सकते हैं डायरेक्ट O से Q तक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है 240 से घटा के देख लो, 240 से आएगा, देखते हैं। चलो देखो 0, 6 में से 2, 0, 6 में से 2 4, 3 में से 1, ये लो 240 मीटर, बिल्कुल एग्जैक्टली वही आ रहा है जो मैंने बताया था। तो विस्थापन भी आ गया। अब देखिएगा समय की बात करें, समय कितना लगा है 18 सेकंड तो O से P तक जाने में था समय, और वापस आने में कितना समय कहा है इसने 6 सेकंड प्लस 6 सेकंड और है, यानी कि 18 और 6 24 सेकंड। ये लो है, अपने पास कुल दूरी ज्ञात कर ली है अपन ने क्वेश्चन में, विस्थापन अपन ने ज्ञात कर लिया है, समय आपको दिया हुआ है ये, तो अब ज्ञात करना बाकी का मान अपने लिए क्या हो गया आसान हो गया। तो देखो इसलिए पहले मैं बात करूंगा औसत वेग की, औसत वेग कुल विस्थापन बटा कुल समय, तो कुल विस्थापन कितना है 240, कुल समय है 24 सेकेंड, 24 यानी कि आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। फिर बात करें औसत चाल की, औसत चाल कितना है भाई, औसत चाल में कुल दूरी है 480 और समय है आपके पास 24, 40, 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये लो, इस स्थिति के अंदर औसत चाल और औसत वेग बराबर नहीं है, तो यूँ कह सकते हैं आप इस स्थिति में औसत चाल अधिक है किससे, औसत वेग से। ये लीजिए यहाँ ये क्वेश्चन भी अपने पास कंप्लीट हो गया है। अब अपन नेक्स्ट जो देखो ये क्वेश्चन ऐसे थे जैसे इससे पहले का जो क्वेश्चन था और उससे जो पहले का क्वेश्चन था, उस एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन थे, यानी क्वेश्चनों के कई कई भाग थे। इस क्वेश्चन में आप गौर करेंगे कई भाग है, यानी कि बड़े क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन तो सरल हैं ये, लेकिन क्वेश्चन क्या है थोड़े से बड़े हैं। ये क्वेश्चन अपने पास कंप्लीट हो गया। अब अपन इसके बाद बातें करेंगे त्वरण की, कि एक्सेलरेशन या त्वरण होता क्या है, उसको अपन अब समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा